हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी विथ हाइट, मतलब एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन विथ हाइट। हाइट मतलब कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे, अर्थ सरफेस से ऊपर जब हम जाएंगे तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से चेंज होगी, इसी के बारे में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ। ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, इस अर्थ का ये सेंटर है, इस अर्थ का रेडियस आर ई है। आर ई, आर कैपिटल ई स्मॉल रख रहे हैं, ई जो है अर्थ को इंडिकेट कर रहा है, और अर्थ का मास जो है कैपिटल एम ई, ये मास है अर्थ का। कैपिटल एम ई जो है अर्थ को इंडिकेट करने के लिए किया जा रहा है। अब इस अर्थ के सरफेस पे एक हम यहाँ पे स्मॉल एम मास की एक बॉडी रखे हैं, दिस इज ए बॉडी ऑफ मास एम, स्मॉल बॉडी। तो इतना कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस कंसीडर अर्थ ऑफ मास एम ई एंड रेडियस आर ई एंड ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना कंसीडर करने के बाद आगे क्या करेंगे? नाउ the gravitational force working between this body and earth, the gravitational force working between this body and earth is given by F equal to GME m upon RE स्क्वायर। ये फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। किस रूल के बेसिस पे लिखे हैं? तो ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये लिखा गया है। इतना फोर्स जो है अर्थ द्वारा इस बॉडी पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम चूंकि यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या होता है? तो वहां से होता है F इक्वल टू एम ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से A की वैल्यू लिख सकते हैं F अपान M। A की वैल्यू मतलब क्या होगा? एसेलरेशन, एसेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपान मास, ये फार्मूला हो गया एसेलरेशन का। तो यहाँ पे फोर्स इतना है, इसी फोर्स के कारण जो है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसेलरेशन, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल जी से, तो स्मॉल जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स F अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो ये एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा G m e m अपॉन R e स्क्वायर अपॉन m, m से m कैंसिल हो जाएगा, G इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये कहाँ के लिए अप्लाई है? ये अर्थ सरफेस के लिए अप्लाई है, जब बॉडी यहाँ पे है सरफेस पे। नेक्स्ट, नाउ वी विल ब्रॉट दिस बॉडी एट हाइट h, मतलब अब हम इसी बॉडी को h हाइट पे ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए h हाइट ऊपर ले जाते हैं, इस बॉडी को यहाँ अर्थ सरफेस से उठा करके h हाइट पे ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर वही काम करेंगे जो यहाँ पे किए हैं। अब सेकंड कंडीशन में, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ जब अर्थ सरफेस पे था, सेकंड कंडीशन जब उसे h हाइट पे ले जाएंगे, तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ये हो जाएगा जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि अब अर्थ के सेंटर और इस बॉडी के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना हो गया? ये आर ई और ये हो जाएगा एच, आर ई प्लस एच, ये डिस्टेंस हो गया। तो
तो अब डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आर ई लिखे थे क्योंकि बॉडी अर्थ सरफेस पे थी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, न्यू एक्सेलरेशन। न्यू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश करने के लिए एफ लिखे हैं तो इसको एफ डैश कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जी डैश इक्वल टू एफ डैश अपान एम। तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश की वैल्यू कितना है, जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आपका अपान एम, ये जी डैश की वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू जी डैश का हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो g अपान जी डैश इक्वल टू हो जाएगा, g की वैल्यू देखिए यहाँ पे g की वैल्यू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर अपान जी डैश की वैल्यू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, जी अपान जी डैश इक्वल टू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान आर ई का स्क्वायर, ये आपको एक्सप्रेशन बनेगा। इसमें देख लीजिए इस इक्वेशन में यहाँ पे आप पाएंगे कि इस इक्वेशन में इस साइड का, अगर इस साइड की बात करें तो इधर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो उसी तरीके से देखिए इस साइड में अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो इस साइड का भी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो न्यूमरेटर बड़ा का मतलब इधर न्यूमरेटर क्या है g और इधर डिनोमिनेटर है g डैश, इसका मतलब g डैश इज लेस देन g। इस कंडीशन में मतलब g डैश छोटा है, मतलब ऊपर जाने पे स्मॉल g की वैल्यू जो है घटता है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ हाइट, ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है घटता है।